नमस्कार देवी भक्तों, दुर्गा सप्तशती के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देवी कौशिकी द्वारा शुंभ और निशुंभ के वध की कथा देखेंगे। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो देखें, बीच में स्किप न करें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। जय माता दी, जय मां भवानी। बहुत समय पहले ब्रह्म देवाय नमः। शुंभ और निशुंभ शक्ति और अमृता पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कई सालों तक जंगल में कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न प्रणाम होकर ब्रह्मा ब्रह्मदेव, प्रकट हुआ। आपने मेरी और प्रार्थना उन्हें स्वीकार की। वरदान इसके लिए मांगा। आपको शत शत नमन। आपकी जय हो। पुत्र शुंभ और निशुंभ, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अमृता के सिवा और क्या वरदान चाहते हो? यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो हमें यह वरदान दीजिए कि हम दोनों की मृत्यु केवल एक स्त्री द्वारा ही हो। हम किसी पुरुष के हाथों न मरें। तथास्तु। भैया निशुंभ, हम अमर हो गए। अब हमें सबसे पहले स्वर्गलोक पर आक्रमण करना होगा। हाँ भैया शुंभ, हमें सबसे पहले देवताओं पर आक्रमण करना होगा और उन्हें हराना होगा। वरदान मिलते ही शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को भी पराजित कर दिया। जब असुरों के अत्याचार से देवता भयभीत हो उठे, तब उन्होंने हिमालय की पवित्र भूमि पर देवी शक्ति का आह्वान किया। देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विद्यते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु। उनकी प्रार्थना से आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से जन्म हुआ देवी कौशिकी का। हे इंद्रदेव, आपने मुझे अचानक मेरी तपस्या से क्यों जगा दिया? क्या स्वर्ग में कुछ हो गया है? आप सब बहुत चिंतित लग रहे हैं। हे देवी, स्वर्ग हमारे हाथों से फिसल गया है। शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षसों ने इस पर कब्जा कर लिया है। उन्हें यह वरदान मिला है कि वे केवल एक स्त्री के हाथों ही मरेंगे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उन राक्षसों के आतंक से मुक्त करें, ताकि हम अपने घरों में शांति से रह सकें और इस समस्त ब्रह्मांड का कल्याण कर सकें। तथास्तु। ओम श्री चंडिकाय नमो नमः। ओम श्री चंडिकाय नमो नमः। ओम श्री चंडिकाय नमो नमः। निशुंभ, मैंने हिमालय क्षेत्र से एक बहुत तेज रोशनी चमकती हुई देखी। जब मैंने इसके बारे में पता किया, तो मुझे पता चला कि वहां एक बहुत सुंदर स्त्री रहती है। यह तेज रोशनी उसी से आ रही है, इसीलिए मैं उस स्त्री से विवाह करना चाहता हूं। इस सुंदर और तेजस्वी युवती निशुंभ की पत्नी होनी चाहिए। तो कृपया उसे एक संदेशवाहक के माध्यम से विवाह का निमंत्रण भेजें। जी भाई, मैं तुरंत उसे विवाह का निमंत्रण संदेशवाहक के माध्यम से भेज देता हूं। हे देवी, महाराक्षस साधिराज महाराज शुंभ आप पर मोहित हो गए हैं। वे आपसे विवाह करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपको विवाह का प्रस्ताव भेजा है। हे संदेशवाहक, अपने महाराज को बता देना कि उनसे विवाह करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा ली है कि जो कोई भी मुझे युद्ध में पराजित करेगा, मैं विवाह उसी से करूंगी। उस खूबसूरत औरत की हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? मैं उसे अभी सबक सिखाऊंगा। सेनापति ध्रुमलोचन, जाओ और उसे पकड़कर यहाँ लाओ। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी जाता हूँ और उस घमंडी स्त्री को आपके पास लेकर आता हूँ। हे देवी, अपने महाराज शुंभ को युद्ध की चुनौती देकर बहुत भारी भूल की है, अतः महाराज की आज्ञा अनुसार मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। सेनापति चंद और मुंड, मैंने सेनापति ध्रुमलोचन को हिमालय में एक स्त्री को पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन उस देवी ने ध्रुमलोचन को जलाकर राख कर दिया।
इसलिए अब मैं तुम दोनों को आदेश देता हूँ कि जाओ और हमारी उस स्वाभिमानी और सुंदर स्त्री को पकड़कर मेरे सामने लाओ। मैं उस स्त्री से यहीं पाताल लोक में विवाह करूंगा। जो आज्ञा महाराज। अब बिल्कुल भी चिंता मत करो। वह बेहद खूबसूरत औरत हम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। हम अभी जाकर उस घमंडी औरत को गिरफ्तार करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। देवी, तुमने अपना वादा जाहिर करके बहुत बड़ी गलती की है। महाराज को जब भी कुछ चाहिए होता है कोई मना नहीं करता। अब हमें तुम्हें पकड़ कर ले जाना पड़ेगा। तुम दोनों मुझे तभी गिरफ्तार करोगे जब तुम्हारी जान बच जाएगी। पहले तुम दोनों अपनी जान बचाने के बारे में सोचो। देवी महाकाली मेरे पास आए और दोनों के सिर काटकर मेरे सामने पेश किए। भैया शुंभ, शक्तिशाली और सुंदर देवी कौशिकी ने आपके सारे शक्तिशाली सेनापति जैसे धूम्रलोचन, चंद्रमुंड और रक्तबीज को मौत के घाट उतार दिया है। अब एक ही महारथी जिसका नाम महिषासुर है वह बच गया है, जो उस देवी का घमंड चूर कर सकता है, लेकिन वह हमें अपना दुश्मन मानता है। अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए उस घमंडी को सबक सिखाने के लिए। ठीक है भाई निशुंभ, जाओ और उस अभिमानी देवी कौशिकी को घसीटकर यहाँ सभा में लाओ। हे घमंडी देवी कौशिकी, आपने हमारे सभी शक्तिशाली सेनापतियों को मार डाला, लेकिन मैं निशुंभ हूँ। मैं आपसे अंतिम बार पूछ रहा हूँ कि क्या आप मेरे साथ भाई से विवाह करने चलेंगी या नहीं। यदि आप इनकार करती हैं तो मैं आपको जबरदस्ती पकड़कर भाई के पास ले जाऊंगा। निशुंभ, तुम्हें मेरी प्रतिज्ञा झात है। अगर तुम्हारा भाई मुझसे शादी करना चाहता है तो उससे युद्ध में मुझे हराना होगा। ठीक है देवी, क्योंकि आपने हमारे भाई की इच्छा न मानने का जुर्म किया है, इसलिए मैं निशुंभ आपको बंदी बनाता हूँ। महाराज, मुझे अत्यंत दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि आपके लघु भाई निशुंभ देवी कौशिकी से युद्ध करते हुए शहीद हो गए और अब उनका निधन हो चुका है। देवी कौशिकी, बस करो ये खेल कूद और उछल कूद। तुमने 2 गलतियां की हैं। पहली गलती, तुमने अपनी फालतू और महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाओं के कारण मेरे विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दूसरी गलती, केवल विवाह प्रस्ताव के लिए तुमने मेरे वीर योद्धाओं धूम्रलोचन, चंद्रमुंड और रक्तबीज की जान ले ली। और एक बड़ी गलती, तुमने मेरे छोटे भाई निशुंभ और अन्य की जान ले ली। अब मैं तुम्हारे सभी कर्मों का हिसाब तुमसे लूंगा। मैं आ रहा हूं देवी कौशिकी। देवी कौशिकी, तुमने मुझसे शादी से इनकार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। परिणाम स्वरूप अब तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा या तुम्हें मरना होगा। फैसला युद्ध का परिणाम कर देगा। सावधान देवी। शुंभ, मैं तुम्हारी खुली धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहले मुझे युद्ध में हराओ। अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा पाएगा। हे माता भवानी, हे देवी कौशिकी, हे माता ब्रह्मांड की माता, मैं आपको 100 बार प्रणाम करता हूँ। आपने हमें शुंभ और निशुंभ जैसे राक्षसों के आतंक से मुक्त किया। इसके लिए हम सभी देवता आपके कृतज्ञ रहेंगे। जय माता दी। हे देवतागर, ये मेरा कर्तव्य था। हे पृथ्वीवासियों, जब भी पृथ्वी पर खतरनाक आसुरी शक्ति की उत्पत्ति होगी तो पृथ्वीवासियों के आह्वान करने पर ब्रह्मांड की रक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर जरूर जन्म लूंगी। और मेरा आह्वान करने की उपासना को नवरात्रि कहा जाएगा। इन 9 दिनों तक जो भी मेरी उपासना करेगा मैं उसका कल्याण करूंगी।
देवी के भक्तों और दर्शकों, ये थी देवी दुर्गा और शुंभ निशुंभ के बीच युद्ध की कहानी, जिसे आपने मेरे पब्लिक टीवी और JJG प्रोडक्शंस के माध्यम से देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कृपया कमेंट करें। शिव महापुराण के अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय मां भवानी।